हाँ, तो आप लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ क्रिकेट अपडेट्स विद उमर के साथ, क्योंकि अपडेट्स जो हैं वो तो नहीं है। कल जो चीजें हमारे सामने हुई, क्या कमाल की हुई। पाकिस्तान ने बीट किया श्रीलंका को वर्ल्ड कप के अंदर। और जो चीजें हैं, क्या क्या पाकिस्तान ने अचीव किया और क्या क्या पाकिस्तान को आगे जाके अचीवमेंट्स करनी है हासिल, देखना है, वो मैं आपको बताऊंगा। और क्या क्या पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया, क्या क्या गलतियां की, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप लोग हमारे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। मैच के ऊपर डिस्कशन करते हैं, क्या चीजें हमारे सामने हुई, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए थी और क्या क्या अच्छी चीजें हुई, सबके बारे में बताएंगे आपको भाई। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। तो जरा से मैं स्टार्ट करता हूँ शुरू से शुरू। मैं हमेशा पहला कदम लेते हैं, पहले कदम से स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान ने की बॉलिंग पहले। और जो चीजें हमारे सामने हुई कल बॉलिंग में, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का फैसला सही था। राजीव गांधी स्टेडियम की विकेट पे बॉलिंग करनी चाहिए थी पहले। वो अलग बात है कि श्रीलंका ने टॉस जीत के बैटिंग कर ली। श्रीलंका ने टॉस जीत के बैटिंग कर ली क्योंकि हमें थोड़ा सा खतरा था हमारी बॉलिंग के ऊपर। थोड़ा सा हमें खतरा था कि हमारी बॉलिंग थोड़ी सी नीचे जा रही थी। वो कल भी हमें दिखा, वो कल भी हमें दिखा। हैट्स ऑफ टू हसन अली। देखिए, जो असल असल गेम चेंजर है वो है हसन अली। असल गेम चेंजर जो है वो है हसन अली। जिस तरह के हसन अली ने स्टार्टिंग में कुछ साल पहले की विकेट लेके दी और मिडिल ओवर्स में जो आके इन्होंने कुछ साल मेंडिस को आउट किया और जो चिरुत असलंका को इन्होंने आउट किया, मतलब वहां से गेम खेल दिया। हसन अली ने वहां से कुशाल मेंडिस को आउट करके, जो कुशाल मेंडिस बहुत ज्यादा फॉर्म में थे, बहुत ज्यादा हमें पीट रहे थे, बहुत ज्यादा मारा था हमें उन्होंने। 77 बॉल्स पे 122 की नॉक खेल के जा रहे थे और कमाल किया यार कुशाल मेंडिस ने। ये मानना पड़ेगा, कुशाल मेंडिस ने कमाल किया। लेकिन कमाल जो किया असल हसन अली ने, गेम चेंजर बॉय हसन अली। यार हैट्स ऑफ टू हसन अली। मैं तारीफ सिर्फ करूंगा बॉलिंग में हसन अली की, बाकी मैं किसी की तारीफ नहीं करूंगा, जो सीधी बात है। क्योंकि हसन अली ने गेम को बनाया। गेम को कैसे बनाया? कुशाल मेंडिस की विकेट अगर हसन अली वहां नहीं लेते तो हमें क्या, रिजवान को भी लग रहा था। रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी बात करूंगा। रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई कल, उसके ऊपर भी बात करूंगा। जो रिजवान ने कहा, जो रिजवान ने कहा उसके ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन जो चीजें हैं उस तरीके से जो हमारे सामने बेसिक से निकल कर आई, वो यही थी कि भाई हसन अली की विकेट्स, जो 2 विकेट हसन अली ने कमाल कर दिया। 2 विकेट्स लेकर गेम चेंजिंग पॉइंट था हसन अली का। जो 2 विकेटें थी, बल्कि कुशाल मेंडिस की जो विकेट थी, मतलब जिस फॉर्म में मेंडिस जा रहे थे भाई, मैं सच्ची बताऊं कि जब कुशाल मेंडिस खेल रहा था मेरी आंखें बंद थी और मैं यही कह रहा था, तो दुआएं मांग रहा था कि किसी तरीके से पाकिस्तान सॉर्ट आउट कर ले 367 डी पे पाकिस्तान श्रीलंका को। नहीं तो तकरीबन हर क्रिकेट फैन को, आप लोगों को भी जो चीजें दिख रही होंगी वो यही दिख रही होंगी कि 420 पक्का था। 420, 410 पक्का था, क्योंकि कुशाल मेंडिस जिस फॉर्म में थे और हसन अली ने जिस तरह की बॉलिंग की, ओवरऑल पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी हसन अली को निकाल के, बल्कि इंतहाई डिफेंसिव बॉलिंग थी। इतनी थकी हुई बॉलिंग थी। मैं यही कहना चाहूंगा कि कप्तान बाबर आजम के बारे में, बाबर आजम ने जो टीम, बल्कि कैप्टेंसी के अंदर बाबर आजम ने जो कैप्टेंसी की है, वो यही है कि भाई बाबर आजम अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे। अच्छा किया है, पाकिस्तान जीता है, उसके ऊपर भी बात करूंगा। रिजवान ने कमाल किया है, अपनी शानदार नॉक खेली है रिजवान ने। अब्दुल्ला शफीक ने कमाल किया है, सबके ऊपर बात करूंगा। अब्दुल्ला शफीक की जो क्लास है, हैट्स ऑफ टू अब्दुल्ला शफीक। जिस तरीके के अब्दुल्ला शफीक ने कमाल किया है, कमाल किया है, बल्कि ऐसा कमाल मैंने बहुत कम बैट्समैन को करते हुए देखा इन वन चेस, इन रन चेस। उसके ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन बाबर आजम को अपनी गलतियों से सीखना होगा। कैप्टेंसी कल भी बाबर आजम ने थोड़ी सी गलत की, क्योंकि जब हसन ने 2 विकेट्स ले ली थी तो पाकिस्तान टीम वहां उनको पकड़ सकती थी। लेकिन लेकिन वही फैसला बाबर आजम का रहा। टीम सिलेक्शन प्लेइंग 11 में जो शदाब खान है, शदाब खान ने कल भी गलत परफॉर्मेंस दी। बॉलिंग में उनकी, आप कह सकते हैं बिल्कुल थकी हुई थी शदाब खान की। इंतहाई आप कह सकते हैं कि फ्लॉप कैप्टेंसी बाबर आजम की देखी, फ्लॉप कैप्टेंसी देखी। और जितने फील्डिंग में फ्लॉज दिखे और जितनी शदाब खान की बॉलिंग में फ्लॉज दिखे, सब कुछ दिखा है आपको। अब जरा बॉलिंग के ऊपर बात की, अभी आता हूँ बैटिंग के ऊपर। शाहीन शाह अफरीदी का जो सबसे देखिए बड़ा खतरा मुझे लग रहा है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी का जो पेस है वो जनरेट नहीं हो रहा। पेस जो है वो जनरेट नहीं हो रहा, बल्कि कम से कम होता जा रहा है। शाहीन शाह अफरीदी 141, 142 की बॉल करते थे स्टार्टिंग में,
जो शाहीन शाह अफरीदी का जो पेस है वो गिरता जा रहा है, 129 पे आ गया है अभी। ओवरऑल शाहीन शाह अफरीदी ने स्टार्टिंग में बॉलिंग सही की, लेकिन 3 ओवर्स में शाहीन शाह अफरीदी को रन लगे हैं अच्छे खासे। मैं बोल रहा हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी ने चांस बना दिया था, तो बल्कि वो इमाम उलग साहब थे जिन्होंने कैच छोड़ा, बल्कि इमाम उलग साहब ने कैच भी छोड़ा, बल्कि आगे जब बैटिंग में प्रूव करने का टाइम आया तो इमाम उलग साहब जो है वो सबसे पहले भागे बाहर। इमाम उलग साहब सबसे पहले भागे, क्योंकि इमाम उलग जो है वो बड़े मैच के प्लेयर ही नहीं है। मेरा मानना यह है कि इमाम उलग जो है वो बड़े मैच के प्लेयर नहीं है, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि एवरेजेस अच्छी है, एवरेजेस अच्छी है कि भाई वेस्ट इंडीज को बल्कि आए रावलपिंडी में पेल दिया, या कराची में जाके ऑस्ट्रेलिया की टीम आई तो उसको पेल दिया बी साइड को, तो वो अच्छा है दिखाने के लिए, वो अच्छा है। लेकिन जब भी 340-50 का टोटल लगता है तो सबसे पहले जो बैट्समैन भागता है वो इमाम उलग है, वो इमाम उलग है, क्योंकि चीजें जो आपके सामने होती है, ये आप लोग भी जानते हैं कि बाबर आजम का सबसे अच्छा फ्रेंड जो है वो इमाम उलग है। ये आप लोगों को पता है अच्छे तरीके से, कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। इमाम उलग जो है वो बाबर आजम के सबसे अच्छे दोस्त हैं। बाबर आजम को भी रन करने चाहिए थे कल, बाबर को भी प्रूव करना चाहिए था। देखिए मैं गलतियों के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं अभी अच्छाइयों के ऊपर भी बात करूंगा, जो पाकिस्तानी टीम ने अच्छा किया है सबके ऊपर बात करूंगा, लेकिन गलतियां जो है जरा उसके ऊपर भी। लेकिन जब हमारी टीम जीतती है तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि हम अपनी गलतियां भूल जाते हैं, गलतियां भूल जाते हैं, गलतियों को याद रखना पड़ता है ताकि गलतियों को सुधार सके। गलतियों को सुधारेंगे तो आगे जाके अच्छा करेंगे ना, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि गलतियों को याद रखा जाए। वही हुआ, इमाम उलग सबसे पहले भागे, उसके बाद बाबर आजम को आए, बाबर आजम के रन यार कल आने चाहिए थे, बड़े मैच था, बाबर आजम को प्रूफ करना चाहिए था। मैं बाबर आजम के ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि बाबर आजम हमें बड़ी उम्मीदें हैं बाबर आजम की, बल्कि वर्ल्ड कप में हो, बाबर आजम इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये आपकी भी उम्मीद है, क्योंकि बाबर आजम बड़े बैट्समैन हैं हमारे, और इंशाल्लाह वो आगे जाके प्रूव करेंगे। लेकिन बाबर आजम को कल ही रन करने चाहिए थे, क्योंकि कल बहुत इजी विकेट था, बाय चांस बाबर आजम बहुत गलत आउट हो गए, जो लेग स्टंप का बॉल था बैट दे दिया और कीपर को आउट हुए जिस तरीके से, बल्कि आउट नहीं होना चाहिए था यार। इस विकेट पे तो बाबर की सेंचुरी आनी चाहिए थी, या 50 तो आनी चाहिए थी बाबर की इस विकेट पे, क्योंकि ये विकेट जो था वो कह सकते हैं एक तोहफा था बैट्समैन के लिए, एक तोहफा था बैट्समैन के लिए। जिस तरीके से खुशाल मेंडिस बैटिंग कर रहे थे, समारा विक्रमा ने जिस तरह की इनिंग खेली, सेंचुरी की, उसके बाद जो चीजें आपके सामने थी वो यही थी कि भाई हमारे बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक की जो क्लास है उसमें कोई दुराई नहीं। इंडियन मीडिया भी निकल के सामने आया, जरा इंडियन मीडिया को मैं बताता हूँ, क्योंकि इंडियन मीडिया को अब डर बैठ गया है। इंडियन मीडिया बल्कि इंडियन और पाकिस्तान का, हम लोग जो थे वो उम्मीदें छोड़ चुके थे, उम्मीदें छोड़ चुके थे हम लोग नहीं, बल्कि आप लोग भी जितने भी थे। पाकिस्तान की जो 2 आउट हुए, हम तो बोल रहे थे कि खुदा ना खासा यहाँ रिजवान या शफीक में से कोई आउट होता है तो कहानी खत्म है, यहाँ पे कहानी खत्म है, क्योंकि जिस तरीके से साउथ शकील आते तो उनके ऊपर भी प्रेशर होता, नए बैट्समैन होते तो प्रेशर होता ना भाई। वही चीजें हैं, अगर आप गलतियों को सीखते हैं, वही हुआ वही हुआ। अब्दुल्ला शफीक ने गेम चेंज किया और शानदार इनिंग, अब्दुल्ला शफीक ने शानदार नॉक खेली, बल्कि आउटस्टैंडिंग शॉट्स। मैं ऐसा समझ रहा था, देखिए अब्दुल्ला शफीक की जो टेक्निक है, मैं अक्सर बात करता हूं कि अब्दुल्ला शफीक, साउथ शकील, ये 2 बैट्समैन ऐसे हैं जिनकी टेक्निक वाइज बहुत ज्यादा सॉलिड है। टेक्निक सॉलिड दिखी कल, रिजवान है भाई, उनकी तो इनिंग की तो बात ही ना करें, वो तो आउटस्टैंडिंग नॉक थी रिजवान और बल्कि अब्दुल्ला शफीक की। इन दोनों ने जिस तरीके के गेम को बनाया, जिस तरीके से मतलब कह सकते हैं कि विकेट्स नहीं देनी थी वहां, जिस तरीके से इन्होंने गेम को चलाया, आहिस्ता आहिस्ता सिंगल डबल्स पे खेले, आहिस्ता मतलब जो थे वो, बल्कि जिस तरीके की कैप्टेंसी की है शनाका ने, थोड़ी सी फ्लॉप कैप्टेंसी थी, लेकिन ये कह सकता हूँ, लेकिन हमारे प्लेयर्स ने उस कैप्टेंसी जिस तरीके से उन्होंने की और जिसका फायदा हमारे प्लेयर्स ने आउटस्टैंडिंग उठाया, कमाल का फायदा उठाया। जैसे पार्टनरशिप लगी तो उसके बाद मुझे पता था कि अब्दुल्ला शफीक जितना लंबा जाएंगे और गेम को वो निकाल लेंगे, मुझे भरोसा था अब्दुल्ला पे, क्योंकि अब्दुल्ला की जो शॉट टेक्निक शॉट्स है वो भाई मैं देखता आ रहा हूँ, डोमेस्टिक से कवर करता आ रहा हूँ अब्दुल्ला को, अब्दुल्ला की बैटिंग को। अब्दुल्ला ने जिस तरह के गेम को निकाला, रिजवान ने साथ दिया और कमाल की इनिंग थी। इन दोनों की जो नॉक्स थी, आप कह सकते हैं कि ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग टेक्निक बाय अब्दुल्ला शफीक, आउटस्टैंडिंग नॉक बाय मोहम्मद रिजवान, सर रिजवान। क्योंकि ऐसी अगर आप चाहते हैं इंडिया के अंदर, बल्कि ये कहीं और मैच नहीं था, ये इंडिया में मैच था, इंडिया की कंडीशंस के अंदर
इस तरह का मैच निकालना, बल्कि हाईएस्ट वन चेस करना। बल्कि देखिए हमारी जो टीम है ना, वो जब करती है तो फिर आउटस्टैंडिंग ही करती है। हाईएस्ट वन चेस रिकॉर्ड कायम किया है पाकिस्तान टीम ने अपने नाम। वर्ल्ड कप्स में सबसे ज्यादा हाईएस्ट वन चेस करने वाली टीम पाकिस्तान बनी है। उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम आगे भी इंशाल्लाह अच्छा करेगी। लेकिन हेड्स ऑफ टू अब्दुल्ला शफीक एंड मोहम्मद रिजवान, सर रिजवान, जिस तरीके का गेम सर रिजवान ने कल खेला, बल्कि स्पिनर्स को यूटिलाइज किया, कंडीशंस को समझा। और कंडीशंस क्या, देखिए जो कंडीशंस चाहती है बैट्समैन से, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कंडीशंस से। बैट्समैन जो है वो कंडीशंस कैसी है, कंडीशंस जो थी वो बैट्समैन को सूट कर रही थी। लेकिन उस टाइम आप ये नहीं चाहते थे कि आप अग्रेसिव अटैक करें, एक्स्ट्रा अग्रेसिव आप खेल सकते थे। लेकिन अग्रेसिव जिस तरीके से खेला है, पहले थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में गए, पार्टनरशिप लगाई, लेकिन पार्टनरशिप चाहिए थी, पार्टनरशिप बनी। तो उसके बाद जिस तरीके, मुझे भरोसा था अब्दुल्ला शफीक पर, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक की जो टेक्निक है, आउटस्टैंडिंग टेक्निक है, गेम को बनाते हैं अब्दुल्ला, गेम को बनाया अब्दुल्ला शफीक ने। और जरूरत थी पार्टनरशिप की। अब्दुल्ला और मोहम्मद रिजवान की जो पार्टनरशिप थी अंडर 10 to 15 ओवर्स, जो गेम को समझा अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने, जिस तरीके से कंडीशंस को समझा। और कंडीशन से ये नहीं चाहते थे कि आप उल्टा शॉट मार के आउट हो जाए, आप ये चाहते थे कि पार्टनरशिप बिल्डअप हो। पार्टनरशिप बिल्डअप हुई, पार्टनरशिप बिल्डअप हुई, और होने के बाद हैट्स ऑफ टू अब्दुल्ला शफीक। जिस तरह की शॉट सिलेक्शन थी अब्दुल्ला की, भाई सेंचुरी वो बंदा डिजर्व करता था। और सेंचुरी जो डिजर्व करता था सर रिजवान, और डिजर्व क्या करते थे, बल्कि सेंचुरी कर गए, सेंचुरी कर गए। मैं तो बोलता हूँ कि मैं ये कहना चाहता था सेंचुरी डिजर्व नहीं, मैं कहना चाहता था 150 रन, बल्कि 150 रन डिजर्व करता था यार मेरा अब्दुल्ला शफीक। और जिस तरीके की वो शॉट सिलेक्शन, बल्कि वो भी शॉट अच्छा था अब्दुल्ला का, वो मैं शॉट खराब नहीं कहूंगा अब्दुल्ला का, वो आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा उन्होंने अब्दुल्ला का। लेकिन वही चीज है, जब पार्टनरशिप बिल्डअप हुई रिजवान और अब्दुल्ला की, गेम वहां से निकल चुका था श्रीलंका के हाथों से, गेम वहां से निकल चुका। मैं ये कहना चाहूंगा कि श्रीलंका जो है वो अंडर 2 विकेट जब बल्कि बाबर आजम की गिरी, इमाम उलग की, यार मैं बार बार कहता हूँ इस इमाम उलग के बारे में कि जब भी ये प्रेशर आता है, ये जो बंदा है ये प्रूव नहीं करके देता। जब भी प्रेशर आएगा, ये बंदा जो है इमाम उलग साहब, जो घटा यार है बाबर आजम का, सबको पता है, आपको भी पता है जिस तरीके से इमाम उलग आउट होके जाते हैं, बल्कि एक ही जगह फाइन लगती, एक ही जगह फाइन लग के फील्डर था, उसी के हाथ में कैच देना है। श्रीलंका के मैच में उसी फील्डर के आगे हाथ में कैच दिया। जो चीजें आपको दिखी वो यही है कि भाई इमाम उलग जो है वो बड़े मैच का प्लेयर नहीं है, ये आप लोग समझ जाओ। क्योंकि इमाम उलग की जो टेक्निक है वो है 250 240, 300 रन से जब स्कोर ऊपर जाता है तो इमाम उलग साहब जो है वो सबसे पहले भागते हैं। इमाम उलग साहब जो है उनको पता है कि भाई ये मेरे मुताबिक की टारगेट नहीं है, मैं चेंज नहीं कर सकता, उनको ये पता है इमाम उलग को, ये हमें भी पता है और आपको भी पता है, क्योंकि इमाम उलग टेक्निक वाइज सॉलिड है। लेकिन जब मैं बोलता हूं ना कि इमाम उलग वो बैट्समैन है कि अपने दिन के ऊपर भी, कि जब होता है ना एक डे, जैसे विराट कोहली का दिन आता है, जैसे किसी बड़े बैट्समैन का दिन आता है, जैसे आप कह सकते हैं बाबर आजम का दिन होता है, या दिन कल अब्दुल्ला शफीक का था, बल्कि मोहम्मद रिजवान का दिन होता है, जब भी कोई बैट्समैन होता है उसका दिन आता है, तो वो बैट्समैन आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलता है, वो बैट्समैन आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलता है। लेकिन इमाम उलग के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि इमाम उलग का जब दिन आएगा, जब दिन इमाम उलग का आता है, तो इमाम उलग वही 70 बॉल्स पे आपको 75 करके दे देंगे, या 75 बॉल्स पे आपको 80 रन करके दे देंगे। लेकिन जब फखर जमान जैसे बैट्समैन का दिन आता है, तो आप ये सुन लें, मैं बार बार कह रहा हूं, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद विराट कोहली ने क्या कहा था, विराट कोहली की ये स्टेटमेंट थी, अगर आप जाके चेक कर लें गूगल के ऊपर, विराट कोहली की स्टेटमेंट ये थी कि भाई फखर जमान ये एक ऐसा प्लेयर है, फखर जमान को बिठाया, कल सही फैसला किया बाबर आजम ने, क्योंकि टैलेंट जो है, टैलेंट छुपता नहीं है, टैलेंट कल आया सामने। अब्दुल्ला शफीक, ब्रिलियंट इनिंग थी अब्दुल्ला की ब्रिलियंट इनिंग थी। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा फखर जमान के बारे में, क्योंकि इमाम उलग की जगह नहीं बनती टीम में। फखर जमान के बारे में विराट कोहली ने कहा था, जिस दिन इस बंदे का दिन हुआ, भाई ये विराट कोहली की स्टेटमेंट थी, किसी लल्ली पति प्लेयर की स्टेटमेंट नहीं थी, ये विराट कोहली, किंग कोहली की स्टेटमेंट थी। उन्होंने कहा कि फखर जमान का जब दिन आएगा, तो फखर जमान ऑन द डे अपने दिन पे किसी भी टीम को, ऑपोजिशन को तबाह करके रख देगा।
ओपोजिशन को तबाह कर देगा फखर जमान। ये कहना था विराट कोहली का, ये कहना था विराट कोहली का। भाई इमाम मुल्क से 100 गुना अच्छा फखर जमान है। मैं आज भी मानता हूं, भले उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई, भले उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई, लेकिन जिस दिन उसकी फॉर्म लग गई, ये मेरा भी मानना है और आपका भी मानना है, जिस दिन फखर जमान चला वो तबाह तहस तहस करके रख देगा। ये मेरा मानना है और आपका भी, क्योंकि हम क्रिकेट को समझते हैं और आप भी। इसलिए इमाम उलग के जो रन है वो इमाम उलग ही रखे अपने पास। इस वजह से इमाम उलग को इंडिया के आगे डाल दिया। खुदा ना खास्ता इमाम उलग को, तो चीजें आपके सामने होंगी, चीजें आपके सामने होंगी, फिर होगा क्या। तो इसलिए बाबर आजम को दोस्ती यारी अब सोचना होगा। और शादाब खान जो है, रिजवान ने अच्छा किया, अच्छा किया, अब्दुल्ला शफीक ने, अच्छा दिन है हमारे लिए, हमारे क्रिकेट फैंस के लिए तालियां बजाने को दिल चाहता है। बल्कि रिजवान को जो मैं उम्मीद दूंगा अपनी तरफ से, रिजवान ने जिस तरह की इनिंग खेली है, बल्कि जिस तरह की अब्दुल्ला शफीक ने इनिंग खेली है, भाई हैट्स ऑफ टू अब्दुल्ला, हैट्स ऑफ टू रिजवान। गेम को निकाल के दे दिया शेरों ने। क्या इनिंग खेली भाई, क्या इनिंग खेली। इतनी स्पिन कंडीशंस वहां बनी हुई थी, थोड़ा सा गेंद हिल रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन थोड़ा सा पार्टनरशिप बिल्डअप किया, उसके बाद जिस तरीके की इनिंग खेली तो आपके सामने थी चीजें। लेकिन मैं वही बात करना चाहूंगा कि मेरा कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है इमाम उलग से, मेरी पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है इमाम उलग से। मैं यही कहना चाहता हूं, आप भी समझे इस बात को कि इमाम उलग जो है वो बड़े मैच का प्लेयर नहीं है। इसलिए बाबर आजम को डिसीजन लेना होगा कि इमाम को निकल के बाहर मारे, फखर जमान को लाएं, फखर जमान को लाएं। क्योंकि फखर जमान ऑन द डे जो करेगा वो समझा, आपको पता लग गया होगा कि फखर जमान ऑन द डे, जिस दिन फखर जमान का दिन हुआ तो फखर जमान क्या करेगा आप बेहतर जानते हैं। फखर जमान क्या करेगा आप बेहतर जानते हैं। तो चीजें यही है भैया आपके सामने। अभी पॉजिटिव चीजों के ऊपर बात करते हैं। पॉजिटिव यही है कि पाकिस्तान टीम जीती है। मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जरा उसके ऊपर भी मैं आपको बताता हूँ। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि भाई इनिंग बिल्डअप करनी थी, जैसे मैंने आपको समझाया कि इनिंग बिल्डअप करनी थी। रिजवान ने यही बोला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि 20 ओवर में हमने 100 करना था या 110 की सोच थी हमारी, क्योंकि वहां 2 विकेट्स गिरी हुई थी, वहां 2 विकेट्स गिरी हुई थी। अगर 2 विकेट्स नहीं गिरती तो पाकिस्तान टीम उम्मीद है कि तेज खेलती, इतना स्लो नहीं खेलती, उम्मीद है कि तेज खेलती। लेकिन जो चीजें हैं कि जब टारगेट 345 दिखता है तो एक बड़ा चेज है, ये बड़ा चेज है। आप ये नहीं कह सकते कि श्रीलंका की थकी हुई बॉलिंग थी। हाँ, नॉर्मल श्रीलंका की बॉलिंग थी, ये सच है। श्रीलंका की नॉर्मल बॉलिंग थी। एक ही थे महेश सिक्सेना और विला लगे, 2 स्पिनर्स थे, उनको सही तरीके से यूटिलाइज किया हमारे प्लेयर्स ने, यूटिलाइज किया कंडीशंस को भी, उन 2 प्लेयर्स को भी, और आराम से खेला। क्योंकि उन चीजों के ऊपर आप समझेंगे कि उस टाइम गलत शॉट मारने की जरूरत नहीं थी। यही कहा मोहम्मद रिजवान ने, जो पार्टनरशिप चाहिए थी पार्टनरशिप मिली, और पार्टनरशिप की वजह से गेम को आगे लेके गए चीता रिजवान और चीता अब्दुल्ला शफीक। चीता रिजवान टाइगर, सर रिजवान टाइगर अब्दुल्ला शफीक। भाई गेम को निकाला लड़कों ने और कमाल की इनिंग खेली दोनों ने। बल्कि वही कंडीशंस थी, उन्होंने बोला कंडीशंस को हमने यूटिलाइज किया। हमने ये सोचा कि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि पार्टनरशिप कैसे बिल्डअप हो। पार्टनरशिप बिल्डअप हुई, जो हमने गेम को समझा, यकीनन आपने भी समझा होगा। पार्टनरशिप जिस तरीके से बिल्डअप हुई, उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता 8-7-8 का रन रेट आगे लेने लगे थे रिजवान और अब्दुल्ला। और वही हुआ। उसके बाद जो ओवर्स आए, गलत ओवर्स किए कुछ बॉलर्स थे जिनको टारगेट किया रिजवान और अब्दुल्ला ने, जिसकी वजह से गेम आगे गई। लेकिन हैट्स ऑफ टू रिजवान, हैट्स ऑफ टू अब्दुल्ला शफीक। भाई कमाल का ओपनर हमें मिल चुका है। टैलेंट हमेशा बाहर रखा जा रहा था, बाहर रखा जा रहा था, लेकिन अब जो तमाचा मारना चाहिए वो मुंह पे मारना चाहिए इमाम उलग के। और इमाम उलग को जो बोरिया मिश्रा पकड़ा के उसको निकाल के बाहर मारना चाहिए और फखर जमान को एंट्री करानी चाहिए। फखर को लाना चाहिए इमाम की जगह पे, और अब्दुल्ला और फखर से ओपन 1 डाउन बाबर, बाकी जो टीम है आपके सामने। और शादाब खान को जो है बाहर करना चाहिए और उसामा मीर को लाना चाहिए। अब बस होगी भाई, अब बस हो गई है बाबर साहब। अब अगर आप डिसीजन ले लें, अब्दुल्ला बल्कि उसामा मीर जो है उनको एंट्री करा दे शादाब खान की जगह, अब बस हो चुकी है यार। हैट्स ऑफ टू हसन अली, हैट्स ऑफ टू अब्दुल्ला शफीक, हैट्स ऑफ टू मोहम्मद रिजवान। सर रिजवान की जो इज्जत है और ज्यादा बढ़ गई है हमारे लिए। हमारी आंखों में जो है सर रिजवान की रिस्पेक्ट थी, हमारे लिए दिल में थी, लेकिन अब और ज्यादा बढ़ गई है। अब्दुल्ला शफीक के लिए बढ़ गई है, रिजवान के लिए बढ़ गई है, हसन अली के लिए बढ़ गई है। गेम चेंजर बॉय है हसन अली। देखिए गेम चेंज जो किया है वो हसन अली ने किया है, जिस एट अ टाइम विकेट्स नहीं हसन अली ने आगे,
2 विकेट्स अगर नहीं लेते वहां पे, विशाल मेंडिस को आउट ना करते, तो आपके सामने थी चीज है कि आपका स्कोर, हमारा स्कोर हमें कितना लगता। भाई हमारे बॉलर्स को जिम्मेदारी लेनी होगी। हारिस राउफ साहब ये हाथ जोड़े हुए हैं आपके आगे, इतनी मार ना खाएं आप, इतनी मार ना खाएं आप। भाई थोड़ा आप कोशिश करें कि इतनी रन नहीं लगे। 345 रिस्ट्रिक्ट हमने किया इनको, 200 345 350 पर, लेकिन हैट्स ऑफ टू सर रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, क्लासिकल नॉक बाय अब्दुल्ला शफीक के बारे में इंडियन मीडिया क्या कह रहा है सर वो आपको बताता हूँ कि भाई जो बात की है इरफान पठान ने और आकाश चोपड़ा ने बोला ये तो कलाकार है। भाई ये बैट्समैन नहीं, ये कलाकार है। जो टेक्निक अब्दुल्ला शफीक के पास है, बल्कि इतनी ब्रिलियंट टेक्निक मैंने नहीं देखी इन पाकिस्तान बाबर आजम के बाद। ये कहना है किसका? आकाश चोपड़ा का। ये कहना है आकाश चोपड़ा का। उन्होंने बोला बाबर आजम के बाद सेकंड बैट्समैन है वो अब्दुल्ला शफीक है, जो टेक्निक अब्दुल्ला के पास है। वही चीजें हैं आपके सामने कि भाई जो तारीफें हो रही हैं इंडियन मीडिया में वो हक पर हो रही है। अब्दुल्ला शफीक की जो टेक्निक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, टेक्निक वाइज बहुत ज्यादा सॉलिड है। यही कहना है आकाश चोपड़ा का। रवि शास्त्री आए, यही बोला रवि शास्त्री ने, उन्होंने बोला कि भाई कमाल का बैट्समैन। पाकिस्तान टीम ने 345 रन चेज नहीं किया, ये इन्होंने कमाल किया है मोहम्मद, बल्कि इन्होंने कमाल किया है पाकिस्तान टीम ने। और ये टीम पाकिस्तान की अब जुड़ बन गई है। पाकिस्तान टीम एक जुड़ बन के खेल रही है, और जिसमें एक और नाम शामिल हो गया अब्दुल्ला शफीक। रिजवान की बहुत ज्यादा तारीफ की, जिस तरीके से स्पिनर्स को समझा रिजवान ने, क्लासिकल शॉट्स मारी, टेक्निक जो है रिजवान ने दिखाई, और जिस तरीके के हाँ क्रैम्प्स मोहम्मद रिजवान को मोहम्मद क्रैम्प्स आए हैं। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने जो बात की है, उन्होंने बोला कि भाई मैं थोड़ा मजाक भी करता हूँ, काफी बारी मैं सीरियस भी होता हूँ। रिजवान का कहना ये है कि मैं थोड़ा मजाक भी करता हूँ, काफी बारी मुझे सीरियस भी होता हूँ। लेकिन मुझे रिजवान के बारे में मैंने यही कहना चाहूंगा, एक पहेली है भाई, यही है रिजवान भाई, शेर आया, एक बंदा था, शेर आया करता रहता था कि भाई शेर आया है। और लोग आते थे, बोलते नहीं, ये 2-3 दफा किया उसने, लोग आते रहे चले गए, फिर एकदम से जब शेर आ गया तो भाई उसने चिल्लाया कि शेर आया, फिर कोई नहीं आया। फिर कोई नहीं आया। तो रिजवान साहब अगर बार बार आप ऐसे मजाक ना करें, ऐसा नहीं किसी दिन आपको इंजरी हो जाए, अल्लाह ना करे इंजरी हो जाए मैच में, तो आप माने कि इंजरी हो गई है, लेकिन कोई और ना माने। तो इस वजह से आप कोशिश करें मजाक इतना ना करें, मेरा ये मानना है। लेकिन जो भी हो, ये चीजें आपको अच्छी तभी लगती है जब पाकिस्तान टीम जीतती है, और जब आपके साथ जब पॉजिटिव चीजें जाती है तो आपको सब चीजें अच्छी लगती है। तो है कि हर चीज आपको खूबसूरत लगती है जब आपको कुछ आप अच्छा फील करते हो। वही बात हुई कि पाकिस्तान टीम जीती है, आप लोग भी खुश है, हम लोग भी खुश है, ढोल वोल बजाए, क्योंकि जीत हमारे हाथ में है। और जीत जो है, इसी जीत के साथ हम कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। पाकिस्तान टीम को काफी ज्यादा प्रेस कर रहे हैं, रवि शास्त्री ने भी बोला है, इरफान पठान ने भी बोला कि ये टीम अब रुकने वाली नहीं, काफी ज्यादा सॉलिड बन चुकी है। भाई कमाल किया है पाकिस्तान टीम ने, हैट्स ऑफ टू टीम पाकिस्तान। इजाजत लेते हैं, बहुत ज्यादा बातें हो गई, तफसील से आपको मैंने बताया। भाई चैनल को आप लोग हमारे सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करें। हाईएस्ट रन चेस किया पाकिस्तान ने, हाईएस्ट रन चेस किया। कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब लाजिक नहीं करना, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इजाजत लेते हैं, अल्लाह।